RS प्री की कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। RS प्री की कट ऑफ नाम ही मतलब कट ऑफ कहते हुए शर्म आती है। 200 नंबर में से 76 नंबर जिसके आए थे 76 वो पास हुआ था, 50% से भी कम। पहले शॉर्ट में समझा दिया करो, बाद में लिखो। पहले शॉर्ट में आज अरे हरमाना क्या समझा की क्लास में। अब एक क्वेश्चन एक आया है, मम्मा की लाडो ने लिखा है, मम्मा की लाडली है ये, उसने लिखा है सर सब कुछ बिखर रहा है जिंदगी में, ऐसा लग रहा है कोई वजूद ही नहीं है मेरा। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं कभी आरएस नहीं बन सकती, क्योंकि बन गई तू आरएस, ये सुन सुनकर पागल हो जाऊंगी मैं एक दिन। ऐसा मन कर रहा है बोल दूं मम्मी को, अब तो तेरा सपना पूरा नहीं कर सकती, हमेशा ऐसे ही जिंदगी काटनी पड़ेगी लोगों के ताने सुन सुनकर। काश मेरा भी एक घर होता छोटा सा, जिसमें मैं अपनी मम्मी के साथ खुशी से रहती। नहीं पूरी जिंदगी मम्मी के साथ नहीं रहना है ठीक है, तो एक प्यारा सा घर हो, मम्मी भी हो, मम्मी के साथ और भी होने चाहिए, ठीक है, मम्मी की लाडो। और अब तुम जो है मुझे लग रहा है कि तुम टेंशन में कम हो, और तुम जो है वैसे सब बच्चों को हंसाना चाहती हो एक बार कि सर थोड़ा हल्का फुल्का, देखो टेंशन आता ही है सभी लोगों की जिंदगी में, पर जैसा कि अब आरएस बनना नहीं बनना ये कोई थोड़ी मैटर करता है। अभी आप पढ़ रहे हो और पढ़ने में आपको आनंद आता है या नहीं है, बस ये है। डेस्टिनेशन की बजाय जर्नी से लव करना सीख लो, ठीक है। ये फिल्मों में डायलॉग होता है, लव इज नॉट ए डेस्टिनेशन इट इज ए जर्नी, ठीक है। तो गंतव्य लक्ष्य की बजाय जो है वो सफर को एंजॉय करना सीख लोगे तो जिंदगी जो है वो बहुत खुशनुमा हो जाएगी। तो आपको जो है सबसे पहली बात तो ये हमेशा ही ध्यान रखो जिंदगी में कि अब जो तैयारी कर रहे हो ना, ये पीरियड अपने आप में सबसे अच्छा है। अब देखो इकोनॉमी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी में आपको आनंद आना चाहिए पढ़ाई को, मतलब पता नहीं तुम लोगों को आता है या नहीं। मैं पहले ही कहा कि मैं तो जब भी पढ़ता था, मुझे जब भी नई चीज कोई पता चलती थी मुझे बहुत खुशी मिलती थी, जितना मूवी देखने में नहीं मिलती थी, जितनी दूसरी चीजों में नहीं मिलती थी, मुझे जो नई नई जानकारियां होती थी। हालांकि पढ़ने बैठने से पहले मुझे भी आप ही की तरह जोर आता था, लेकिन एक बार जब बैठ जाते थे और उसके बाद चीजों को पढ़ते थे और वो चीजें जो सामने आती थी तो और सीखते थे तो एकदम से कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता था कि यार, और आरपीएससी को यूपीएससी को थैंक यू बोलते थे कि तुमने इस सिलेबस में रखा, इसलिए बाकी मेरे जैसा निकम्मा आदमी ये कभी नहीं पढ़ता। तो इसलिए ये तैयारी करने का जो दौर है ना, ये सबसे जिंदगी का शानदार दौर है। एक तो ये कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो, इतनी सारी चीजें सीख रहे हो। इससे पहले जिंदगी में आपने इकोनॉमी को, पॉलिटी को, राजस्थान हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को कभी इतना इंटरेस्टिंग वे से नहीं देखा, आज बर्डन की तरह देखा, लेकिन आप अब जी रहे हो इस चीज को, पहली चीज। तो इससे आपकी व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। जब आप इतने सारे सेक्टर्स की इतनी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, पता नहीं आप इस इंपोर्टेंस को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन एक जो मैच्योर व्यक्ति है वो ये सोच के ही बहुत खुश होता है कि अरे यार। और मैं कह रहा हूं कि आपका व्यक्तित्व तैयारी करने से पहले का व्यक्तित्व और तैयारी करने के बाद का व्यक्तित्व आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा आपके व्यक्तित्व में। इसलिए इस जर्नी को, इस सफर को प्यार करो, और ये दिन जो है ना आपको हमेशा याद रहेंगे। न तो बचपन वाले दिन ज्यादा याद रहने, ठीक है। बचपन आप हो सकता है आपके बचपन के दिन बहुत ज्यादा अच्छे रहे हो, हमारा तो पूरा बचपन कुटाई में ही बीता है। धड़ाम धड़ाम इधर मार खा रहे हैं, उधर मार खा रहे हैं, या फिर घर के काम करने में ये कर ले वो कर ले, चारा रो बारो कर लाव रो हम गाय रो आडो उबो रेजे, ठीक है, हम रिजगा बाजरी वाडे नौकरी, ठीक है, हम अब पानी ले आओ वहां से मटके उठा के, ठीक है। तो बचपन पूरा या तो काम किया या कुटाई कराई, ठीक है, इसलिए वो इतना बढ़िया नहीं था। और बाद वाला अभी है, सुबह से शाम तक ये टेंशन होती है, ये क्लास लेनी है, वो क्लास लेनी है, उसमें ये उठ के भाग के आना पड़ता है। और तुम हो मर्जी के मालिक हो, कभी मर्जी होती है तो क्लास लेते हो, लो देख लो। अब भी कितने एक लोग हैं, बाकी सब मौज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो दौर है ना, जिंदगी का स्वर्णिम पीरियड है। बाद में तुम बन भी जाओगे, आरएस बन जाओगे, उसके बाद हजारों टेंशनें होगी, ऐसी टेंशनें होगी कि आपको कई बार तो लगेगा। हमारे जो आरएस बने हैं वो कहते हैं
अरे सर क्या सोचा था और क्या निकला। सुबह शाम टेंशन ही टेंशन रहती है। तो इसलिए ये स्वर्णिम पीरियड है मम्मा की लाडो, ठीक है, मौज करो। और ये तुम्हें सिर्फ तुम्हें थोड़ी कहते हैं तू बन गई आरएस, तू बन गई आरएस, सबको कहते हैं। मुझे मेरे दोस्त कहते थे कि यार देख तेरी तो कोई, मुझे पूछा क्या करेगा, मैं क्या यार तैयारी करूंगा, आरएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा। तो हंसने लग गए मेरे साथ वाले दोस्त, क्योंकि मेरा जो 10th तक एकेडमिक रिकॉर्ड सही था, 10th के बाद जो है मेरा ज्यादा सही था नहीं। और परसेंटेज कभी मेरा वो सेकंड डिवीजन ही रहा, सेकंड डिवीजन भी 50% के आसपास वाला ही था, ठीक है। तो मेरे दोस्त जो है वो बाकी वाले मुझे कि क्या करेगा मैं क्या बनूं, और वो जो 80% लाते थे वो तैयारी करते थे कि वो बीएड करनी है, फिर मास्टर लगना है, पटवारी लगना है, ग्राम सेवक लगना है, ज्यादा से ज्यादा थानेदार लगना है, ठीक है। और अपन कुछ नहीं बने, अपन बनेंगे आरएस आईएएस। तो फिर वो दोस्त हंस के कहते थे निकमे तेरी तो कोई इज्जत नहीं है, पर आरपीएससी की यूपीएससी की तो इज्जत है, उनकी क्यों बिगाड़ रहा है। तेरे जैसा आदमी अगर तैयारी करेगा तो उनकी बेचारों की इज्जत मिट्टी मिल जाएगी उन संस्थाओं की, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ताने कटाक्ष जो है वो करते थे, और वो क्या घर वाले करते थे। पिताजी ने कहा भाई अब कर ले, कुछ नौकरी कर ले, 12th करने के बाद ही कर ले, भर दे पटवारी का फॉर्म, भर दे ग्राम सेवक का, भर दे। हाँ अपन बनेंगे आईएएस, क्या कलेक्टर बनेंगे कलेक्टर। तो पिताजी ने ऊपर से नीचे तक जो 2 बार देखा था कि इन्हें पौंकड़ी चुकी रही और हमारे महाराज थे उनके पास लेके गया कि आजकल लोग थोड़ी ऊक चूक बातों ही सही कौन करें। तो मोहन लागे इन्हें दिमाग थोड़ी क्यों खिसकी, और इसका दिमाग थोड़ा खिसक गया है कोई पेज, तो इसलिए महाराज को झाड़ा लगाओ। महाराज ने कहा क्या भाई क्या, तो मोटी मोटी बातों करे। महाराज क्या, मैं आईएएस बनूंगा। महाराज को पता नहीं आईएएस क्या होता है। महाराज क्या है, अच्छा बड़ी बातों करे तू, ओहो करके बैठा के वो 2-3 पीठ पे दे देवा के, ठीक है। तो ये तो अपन तैयारी करते हैं, तो इस तरह से समाज में आसपास के लोग जो है वो कहते हैं, वो अपना फर्ज निभाते हैं, वो अपने को कई लोग मोटिवेट करने के लिए कहते हैं बन गए। उस पे तो और गुस्सा आता है, कोई यूं कह देता है ना कि तू बन के दिखाना, तो अब तो बन के दिखाना ही है। तो मम्मा की लाडो, अब जो भी ऐसा कहते हैं उनको बस दिखाने के लिए, जिन्होंने कहा था ना कि तू तो बन गई, उनको दिखाने के लिए तो बनना ही है। इसलिए आज से मेहनत जो है वो डबल हो जाएगी। न मंदिर को तोड़, न मस्जिद को गिरा, किसी का घर बना दे रूह। वाह क्या बात, आज की क्लास में बहुत ही मजा आ रहा है। चलो आओ, आ गया सर। दिनेश, इसलिए जो है वो ये बहुत ही मतलब अच्छे दिन है, इसको तो एंजॉय करो। ये क्या है, और अगर इस पीरियड में भी तुम अगर टेंशन में आ रहे हो तो जिंदगी में आगे वाले दिन तो तुम्हारे लिए टेंशन ही टेंशन है, ठीक है। मतलब कम से कम यही एक पीरियड होता है जिसमें टेंशन नहीं करनी होती है, मस्त रहना होता है, ठीक है। और हमारे जैसे हमारा कौन सा है भाई, पारिवारिक पृष्ठभूमि कौन सी अच्छी थी, कोई खास अच्छी नहीं थी, सामान्य होती है, सामान्य भी नहीं थी। हमारे तो आसपास वाले लोगों की बहुत अच्छी थी, और उनकी तुलना में तो सबसे वैसी वाली स्थिति थी, ठीक है। लेकिन कभी इन चीजों को हावी नहीं होने दिया, मस्त रहे जिंदगी में, ऐसा थोड़ी है। और हो गए क्या तो बाबू रेल में, न क्या बाबू जेल में, बस डायलॉग ये उस समय भी यही था। क्या तो जी लेंगे अर्श पे, और नहीं तो जी लेंगे फर्श पे, कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी में। अगर बीपीएल जिंदगी भी जीनी पड़ी तो जी लेंगे, कोई अफसोस नहीं करेंगे। जीते इतने सारे लोग जीते, अपन भी जी लेंगे, क्या फर्क। पर जैसी भी जिंदगी जिएंगे मस्त जिएंगे, और यूं रो रो के नहीं जिएंगे, ठीक है। लेकिन प्रयास अच्छे से अच्छे के लिए करेंगे, मिले या नहीं मिले। और प्रयास करने में ही तो आनंद है, और लक्ष्य हासिल करने के बाद कोई उतना आनंद नहीं है। 1 दिन 2 दिन 15 दिन तुम ज्यादा से ज्यादा खुश होगे रिजल्ट आने के बाद, उसके बाद वो चीजें भी नॉर्मल लगने लग जाती है। इसलिए वो जो 10 दिन की खुशी नहीं चाहिए अपने, तो जो 2-3 साल प्रोसेस में लगते हैं उसकी खुशी चाहिए। इसलिए चिल करो, मस्त रहो। मम्मा की लाडो नाम बड़ा अच्छा रखा तुमने, मम्मा की लाडो, ठीक है। तो मम्मा की लाडो का वापस जवाब नहीं आया कोई, है? आ गया। मम्मा की लाडो ने क्या लिखा है, सफर प्रिपरेशन में शुरू हो जाता है, इसके बाद सिलेक्शन नहीं हो तब भी लगे कि कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस। हाँ ये तो है ही है। मतलब आपको सिलेक्शन हो नहीं हो ये तो बहुत वैसा वाला है, इससे पहले आप में कितना कुछ बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है।
ठीक है।